मम्मी की तरह संभाल के लेके गए और कह रही यहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे गड्ढा है, फिर ने मुझे बहुत अच्छे से लेके गए। थैंक यू अदिति। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह ही मैं बोल रही थी अपने फ्रेंड के साथ मैं आती हूँ और आज मैं आ गई तो मुझे एक अच्छी गिला होगा तो जय आराम। हाँ डर भी तो होता है ना। हाँ वैसे मारे क्या कर। इसकी तबीयत खराब हो गई वहाँ से सीधा आके और घर पे आके लेट गई, इसलिए सब तबीयत खराब हो गई इसकी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप छुट्टी मैं उठ रही थी आज 9 बजे क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़, और अभी भी बारिश ही हो रही है। और ये यहाँ सो रहा है, ये इधर इधर से उधर घूम रही है। ये पता है बकरी है गाइस, बकरी पता है क्या, केला खा रही थी, अभी सेब भी खाया इसने, अभी केला सेब सब खाती है ये। ए मोटी ए मोटी ए मोटी। यहाँ पे नानी सो रही है। और अब टाइम देखो, अब कितना बजे, 10 बज गए हैं और मेरे पापा 9:30 बजे निकल जाते हैं। बारिश के कारण रुके हुए हैं और ये पापा ने मेरे लिए चाय निकाला है। अभी रुको, मैं बाहर का मौसम दिखाकर आती हूँ। रोज की तरह गाइस बारिश, जो मुझे ऑटो नहीं मिलती जल्दी, और ट्रैफिक इतना 1 घंटे का ट्रैफिक। मैं भी लेट जाऊँगी, जैसे भैया लेट आती हूँ वैसे। ये देखो वहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा बारिश नहीं हो रहा है। गाइस मैंने कानू को भी उठा दिया, ये रे मेरी क्यूटी है कानू। अब इनके साथ एक और नया मेहमान आने वाला है। और ये पापा ने मुझे दिया है केला बिस्किट और ये बन और ये चाय। तेज़ बारिश हो रही है गाइस, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं सोची थोड़ी कम होगी, मैं पापा गीले होके चले गए क्योंकि पापा का फ़ोन आ रहा था। चले गए पापा तो गीले होके, छाता, मेरी बहन पीछे बैठी थी फिर भी वो गीले हो गए। एक उसने छाता पकड़ा हुआ था और इतनी तेज़ हवा भी आ रही है और बारिश भी हो रही है, तो दोनों गीले हो गए। अभी फ़ोन किया था उन्होंने, तो मैं कैसे जाऊँगी, मैंने तो फ़ोन करके बोल दिया कि बारिश हो रही है मैं लेट आऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेट आ जाओ पर रुक जाएगी जब आना। ये नहीं बोल सकते थे कि मत आना, ये पानी पूरा भरा हुआ है और कल खुद आए थे 3 बजे। अब देखते हैं बारिश कब रुकती है। अब उठा है और वो मम्मी आई वैसे ही उठाई है और मम्मी झाड़ू लगा रही है। और गाइस पता ही देखो 11:15 हो गए हैं, अभी तक बारिश हो रही है। मैं सोची अब मैं जाऊँगी पर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, पता नहीं कब रुकेगी बारिश। ये देखो यार कब रुकेगी, इतनी तेज़ आ रही है। बेचारी गाय भी खड़ी हुई है, एक रोटी खिला दे यार उसको। नहा ले। हाँ नहा लूँ, वैसे ही मुझे कल से मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, इसलिए तबियत फिर से ख़राब होगी। और ये कह रहा है कि बारिश में नहा ले, अब पता नहीं कब बारिश रुकेगी। मैं सोनू को देखो ठंड से मारे ऐसे झड़ के सो रहा है। ए सोनू 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 बताओ अभी तुझे, बताऊँ बताऊँ, मुँह से भरा तो इसका नाक है। सब मैं निकल पड़ रही हूँ अपने जॉब के लिए। 11:40 हो गए हैं। छुट्टी कहाँ मारूँ यार, तबीयत का भरोसा नहीं है ना। जा रही हूँ, स्लीपर ही पहन के जाऊँगी, चप्पल। स्लीपर चप्पल एक ही है। ये वाला पहन के जा रही हूँ, ये ठीक है। स्लीपर चप्पल दोनों एक है। चप्पल में ना कभी कभी डर लगता है मुझे, बताऊँ क्यों? फिसलने का नहीं, जब पानी भरा रहता है ना तो आगे से कर खुल जाता है और तैरने लग जाता है, और ये पीछे से बंद का है ना, ये खराब हुआ, खराब नहीं हुआ, उसकी मोती उखड़ गई है ये वाली चप्पल की। अब मैं इसको लगाऊंगी। छाता का है, चलने की सोची और तेज हो गई गाइस, पता नहीं क्या है ये। अब मैं चली जाती हूँ इतनी बारिश में। अब यहाँ से दिखने पर तेज हो रही है बारिश,
पता नहीं क्या है ये। अब जा ही रही हूँ, देखती हूँ ऑटो कब मिलती है। बादल देखे कैसे आवाज़ कर रही है। बारिश रुकी नहीं रही गाइस, 12 बजे निकलूँगी। अभी देखो 15 मिनट है, देखते हो कितना कम होता है। मम्मी कह रही है मत जा आज, मैं क्या नहीं जाऊँगी, फिर वो लोग बोलेंगे। मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए क्योंकि लग गई मुझे भूख। और ये जो मम्मी ने ये रोटी बनाई थी सुबह सुबह, ये चने और लौकी की सब्जी। फाइनली निकल रही हूँ घर से और 12:05 हो रहे हैं। मम्मी मना कर रही है पर क्या करूँ, जॉब पे जाना है। बाय बाय अंश, बाय। इस हमने शॉप पे आ गई और आप टाइम देखो कितना बज रहा है, 1 बजने में 10 मिनट है और अब पहुंची हूँ। और ये देखो कितनी तेज फिर से बारिश हो गई। ऑटो में भी मैं गीली हो गई थी गाइस, ये हाथ पूरा गीला था मेरा। अच्छा है कि मैंने हाफ पहन रखा है। और ये मेरी जीन्स का हाल देखो, पूरा गीला हुआ है ये। और देखना मेरी तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है, कभी मैं गीली हो गई थी, जीन्स और यही पहने रह गई 7 बजे तक। हमें फिर से चेस्ट में पेन हो रहा है यार, मैं दवाई भी नहीं लाई, क्या करूँ। अब ये देखना ये पूरा पानी यहाँ पे गिरा पड़ा है, ये सारा साफ़ करना पड़ेगा मुझे। सफाई करने का काम किसी और का, एक काम मैं कर रही हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आता है गाइस। बारिश का पानी भर गया है ना, और अभी भी इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या बताऊँ। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। पापा मुझे फ़ोन करके डालते। ये देखो पूरा कचरा यहाँ पर आ गया। यहाँ पे देखो, मैं ऊपर आई थी, मुझे अपना जीन्स ऐसे फोल्ड करना पड़ रहा है, यहाँ पे इतना पानी जमा हो गया है। और बाहर तो नदियाँ बह रही है भाई। लोग ऑटो में वीडियो बना रहे हैं। बच्चों की छुट्टी हुई है ना गाइस, देखो कैसे पैदल जा रहे हैं ये लोग। मुझे अपने स्कूल की याद आ गई गाइस, जैसे हम लोग भी ऐसे ही थे, मतलब बारिश आती थी ना, हम ऑटो को छोड़ के पैदल ही जाते थे घर। मेरी फ्रेंड थी, वो वहीं पे रहती थी, तो हम साथ में जाते थे घर। पानी में इतना मतलब हंसी मजाक इंजॉय वगैरह करते। अब कहाँ बोलती, देखो दोनों भाई बहन मज़े कर रहे हैं। और ट्रैफिक लग गया गाइस यहाँ पे, पता नहीं बारिश कब रुकेगी। अभी भी बारिश हो रही है, अगर शाम तक बारिश हुई ना, पता नहीं गाइस मैं घर कैसे जाऊँगी। अभी मेरी बहन को मैंने वीडियो कॉल किया था, ठीक है, तो अंकल उनके ऑफिस में थे, तो उन्होंने कहा हाँ बेटा ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऐसे कह रहे। मैं बारिश से मैं पूरी गीली होकर आई हूँ, जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना, जब पता चलेगा मुझे। तो कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी, 1 हफ्ता ठीक होगा दोबारा से, अब देखते हैं। बारिश हो रही है, 5:15 हो रहा है और बाहर मौसम देखो एकदम ब्लैक सा हो गया पूरा। अभी पानी ना एकदम खाली हो गया था, क्योंकि अभी बारिश ना बीच में रुक गई थी, 3-4 बजे के बीच में, मतलब हो रही थी और कम हो रही थी, और पानी ना वहाँ का चला गया था, दोबारा से पानी भर गया। और आज मैं ना 6 बजे ही चली जाऊँगी घर, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, ऑटो भी नहीं मिलेगी मुझे, और पूरा पानी भरा हुआ है गाइस, मैं घर कैसे जाऊँगी। और पता है मेरा सर इतना गर्म है, घर जाते ही चेक करूँगी कि मुझे फीवर तो नहीं, क्योंकि मेरा सर ना बहुत ज़्यादा भारी सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखो मेरी जीन्स ना अभी तक नहीं सूखी है, अभी भी गीली है। आज बारिश ने हद कर दी गाइस, हद। तब मैं जा रही हूँ घर, मैंने अंकल से बोल दिया है, और अभी तक इतनी तेज़ बारिश हो रही है, बड़ी तेज़। और आप टाइम देखो 6 बजने में बस कुछ मिनट है, मम्मी मुझे बार फ़ोन कर रही है कि आ जा। और यहाँ पे तो पूरा पानी भरा हुआ है, और मैंने ये अपने कपड़े मोड़ लिया है, इससे भी ज़्यादा पानी में रखा है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, मम्मी चिंता कर रही है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ है ना, मैं कैसे करके ये क्रॉस करके आई हूँ मुझे पता है। मैं पूरा जीन्स नीचे से गीला हो गया, घुटने तक पानी है, ये देख सकते हो कितना पानी है ये। गाइस मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि एक भी ऑटो नहीं मिल रही थी, और एक आंटी मिली मुझे, उन्होंने कहा मैं भी इग्नू ही रोड जा रही हूँ, चलो बेटा मेरे साथ।
तो ये पता है आंटी इतनी अच्छी थी ना गाइस, ऐसा लग रहा था कि मेरी मम्मी है। कहती पहले मैं आगे जाऊंगी फिर तुम मेरे पीछे पीछे जाना, और जहाँ गड्ढे थे तो कहते कि ये गड्ढा है यहाँ पे, आराम से आओ बेटा हाथ वाथ पकड़ के। मतलब इतना अच्छा नेचर गाइस, दिल खुश हो गया मेरा। आज के लोग में भी इंसानियत है। मैंने देखा है सब लोग जा रहे थे ना तो सब लोग एक दूसरे की केयर करके जा रहे थे कि यहाँ पे गड्ढा है वगैरह करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के। और ये आंटी क्रॉस हो गई है, उनको जाना था दूसरी साइड और मुझे जाना था सीधा, पर सीधा इतना पानी भरा हुआ था तो मुझे भी आंटी के साथ ही जाना पड़ा। और आप देख सकते हो इतना पानी भरा हुआ है गाइस, इतना पानी। मतलब मैं सुबह बोल ही रही थी कि काश मैं अपनी दोस्त के साथ होती, हम बारिश में ऐसे ही जाते थे स्कूल टाइम पे। और यहाँ पे तो देख लो, सीधा देख लो, मुझे सीधे ही से जाना है पर मैं उल्टे से गई। इधर से एक आंटी हैं जो रास्ते में मुझे मिल गई थी और इन्हें मुझे एक मम्मी की तरह संभाल के लेके गए और कह रही यहाँ पे गड्ढा है वहाँ पे गड्ढा है, तो इन्हें मुझे बहुत अच्छे से लेके गए। थैंक यू आंटी। बढ़िया से जाना, ठीक है। गाइस मुझे लग रहा था कि बस रोड पे ही पानी भरा है, पर ये तो गली में भी इतना सारा पानी भरा हुआ है। मैं आराम से चली थी क्योंकि मैं पूरी गीली तो हो गई थी, मैंने सोचा और गीली हो जाऊँ मैं। गाइस बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुबह ही मैं बोल रही थी अपने फ्रेंड के साथ मैं आती हूँ और आज मैं आ गई तो मुझे एक अच्छी आंटी मिल गई, तो बस आई गई मैं, पूरी गीली हो गई मैं। गाइस मैं पहुँच गई पार्क के पास और यहाँ पे भी है पानी पर उतना नहीं है, पीछे कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ है। बस मैं पहुँच गई यार, किसी ये पार्क में तो पूरा पानी भर रखा है, तो कहीं से ऐसे पानी में चला नहीं जाता, पैर पूरा दर्द हो रहा है। और पता 7 बजे का 6 बजने में जब 10 मिनट से जब निकली थी और पहुंची हूँ 7 बजे। यहाँ पे भी पूरा पानी भर रखा है। घर आई हूँ करेक्ट 7 बजे। सोचो अगर मैं 7 बजे वहाँ पे निकलती तो 8 बजे आती, और कोई ऑटो नहीं थी, पैदल ही आई हूँ मैं गाइस 20 के साथ। और आते ही पापा ने मुझे ये चूरा दिया है और अभी चाय वो गर्म कर रहे हैं। सर दर्द हो रहा है गाइस बहुत ज़्यादा। गाइस इसकी तबीयत ख़राब हो गई वहाँ से सीधा आके, और घर पे आके लेट गई, इसलिए सब तबीयत ख़राब हो गई इसकी, फिर सो रही है अभी। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ये दवाई दी है, ये दवाई दिया है, अभी खाई है और थोड़ी सो रही है। गाइस अभी पापा ने सबको उठाया खाना खाने के लिए, देखो ये हो गई थी है, ये देखो पापा ने अभी खाना दिया जबरदस्ती। तो हम लोग, मैं पापा मम्मी इधर खा रहे हैं इधर, और नानी को पापा ने दवाई दिलाई है। देखो नानी को रात को नींद नहीं आती ना, इसलिए इसका ना बीपी कम था इसलिए बीमार। इसको पापा ने जबरदस्ती उठा के खाना दिया है, तो वही अभी खाएगी। मैंने खाना खा लिया है, पता नहीं एकदम से मुझे क्या हो गया था। खाना खा मतलब मैं जैसे काम से आई ना वैसे पापा ने मुझे चाय वगैरह सब कुछ दिया। फिर पापा ने कहा आलू की भुजिया नहीं हो तो उसको काटने को दिया, मुझे वो बनाने दो। फिर काटते काटते एकदम से मैं सर एकदम से क्या बोलती है चक्कर आने लगा, सर घूमने लगा, क्योंकि ऐसा मन होने लगा। मतलब इतना रो रही थी मैं क्योंकि चक्कर जैसा मन हो रहा था। मेरा सर दवाई थी वो कर रही थी और सांस भी नहीं आ रही थी मेरी, तो मम्मी डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे देखा कि मेरी बीपी एकदम लो। वही कहे कि देखने में इतनी हल्की सी लगती हो, हेल्दी सी लगती हो, और अंदर से इतनी कमजोरी है। और मेरी आँख देखो यहाँ पे कैसे हो गए यार। वहाँ पे नानी सो रही है और ये मेरी पोपो और मेरे पापा उधर ही सो रहे हैं और मेरी मम्मी सो रही है। और ये देखो बिना कपड़े के सो रहे हैं। तेरी भी तबीयत खराब होगी, ये तो इतना पानी में भीग कर आ रही है गाइस, जैसा आ रहा है। गाइस मैं अपने ब्लॉग में आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगा कमेंट